से हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम जेड सर को बुलाना चाहेंगे, जो ब्रेन फॉग के बारे में बताएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग अक्षय जी। आप सभी गुड को मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं ही आप लोग को सेवा कम कर पाता हूँ क्योंकि मैं काफी टूर निकलना रहता है मेरे को बहुत सारा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि अक्षय कुमार जी बता रहे थे, है ना, ब्रेन फॉग के ऊपर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाता है कि अभी के डेट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजों को इसमें मिक्स कर जाते हैं। ब्रेन फॉग है क्या, पहले इसको समझते हैं। नाम से ही पता चलता है, फॉग, जब आप गाड़ी चलाते हो फॉग हो जाता है तो शीशे से बाहर का सीन जो है साफ नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग फॉग समझते हैं, कुहासा जिसको। अगर कुहासा, आप गाड़ी भी नहीं चला रहे हो, बाहर निकलते हो तो दूर तक नहीं नजर आता है, सब कुछ फॉगी हो जाता है, तो बगल का घर भी नहीं दिखाई देता है। ओके। सेम उसी तरह ब्रेन फॉग होता है। और आज के डेट में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन, मतलब इस बीमारी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रीजन क्या है ना, इसमें क्या है कि एक तो डिफिकल्टी इन फोकसिंग में हो जाता है, जैसे कि आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी भी चीज के ऊपर। आप देखिएगा बच्चों में भी पाने जाने लगा है अब तो, बड़ों में भी होता है कि एक काम के ऊपर मन लगाकर फोकस होकर उस काम को नहीं करते हैं। ओके। कब एक काम कर रहे हैं थोड़ा देर, आधा फिर उसको छोड़कर फिर दूसरे काम में रह गए। अगर आपको बेस्ट चीज देखना है तो आप अपने किचन में जा सकते हैं। मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि सपोज कीजिए ये गिलास मैंने उठाया कहीं से पानी पीने के लिए, तो ये गिलास कहाँ जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जहां पर इसका स्थान है। मैंने कोई चीज उठाया, लाइक मैंने काला नमक उठाया कुछ फ्रूट्स में डालने के लिए, तो उसके बाद वो काला नमक का डब्बा कहाँ जाना चाहिए? जहां पर उसका जगह है। लेकिन नहीं, जहां पर उठाकर उसको मैंने प्लेट में डाला, लोग वहीं छोड़ दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। ओके। ये सब ब्रेन लापरवाही तो है ही, बट ये ब्रेन फॉग है, फोकस नहीं है किसी भी चीज को लेकर। और अगर मान लीजिए मैं ऐसा भूल जा रहा हूं और आपने एक बार मेरे को कह दी, तो मेरे को दोबारा सुधार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, बार बार बोलने पे भी नहीं हो रहा है, मतलब ब्रेन फॉग है। ओके। कंफ्यूजन। कुछ सारे लोग देखेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं ये कपड़ा लूं न लूं, ये लूं, ये करूं वो करूं। ये भी एक ब्रेन फॉग का ही रीजन है, कंफ्यूजन क्रिएट करना। जिसका ब्रेन फॉग ज्यादा होगा वह ऑलवेज कंफ्यूज होगा, नहीं तो सोच समझ के नहीं डिसीजन लेगा। हाँ ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं, लग जाए, है ना। फटिक, फटिकनेस बढ़ जाती है, सुस्तीपन आपके बदन में आने लगेगा। ओके, ब्रेन फॉग की वजह से। आप देखिएगा ओल्ड एज में लोगों के अंदर आप ज्यादा ये सब चीजें आप पाएंगे, भूल जाना बात को, है ना। वो ऐसा नहीं कि वो याद नहीं करना चाहते हैं, उनके बॉडी ब्रेन में ना फॉग आ जाता है, ओल्ड एज में नेचुरल चीजें हैं। लेकिन आज के डेट में ये यंग एज में बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉरगेट, मोबाइल कहाँ रख दिया, मोबाइल कहाँ रख दिया, मोबाइल हाथ में लिए हुए मोबाइल ढूंढ रहे हैं। हाँ? चाबी कहाँ रख दिया, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, चाबी पॉकेट के अंदर है, चाबी ढूंढ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है। एक सामान को, अक्सर हमारे घर में एक डायलॉग यूज होता है कि मैं कोई चीज को मांगा और मैडम ने बोला कि हमने उसको बहुत अच्छे जगह पे रखा है, मतलब वो मिलने से नहीं है। अच्छे जगह से रखा है अगर उन्होंने कह दिया तो हम हंसी मजाक में कह देगा वो उन्हें सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे जगह रखने का मतलब कि कुछ ऐसे जगह रख दी जहां उसको नहीं रखना चाहिए। उसका जगह चेंज कर दिया गया, अब वो नहीं मिलेगा। मिलता भी है तो जब काम निकल जाता है तब 2 दिन बाद पता चलता है कि वो ये तो सामान यहाँ रखा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। नॉट हैविंग राइट वर्ड, जैसे कि सुबह है, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गुड 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 इवनिंग, नहीं तो दोस्तों गुड आफ्टरनून, जबकि है मॉर्निंग, तो मैं गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोल पा रहा? या आप बात करने के दौरान लोगों को देखिएगा कि वो राइट शब्द का इस्तेमाल, पूछता है, अरे अरे क्या बोलते हैं भाई उसको, ब्रेन फॉग, है ना। स्लो थॉट, जो थॉट है, जो विचार है, वो थोड़ा सा स्लो आने लगेगा। आप देखिएगा कई बार लोगों को उनके सामने कोई चीज हो जाती है और उनको पता नहीं चलता है। हम लोग अक्सर मीटिंग सेमिनार में भी बोलते हैं कि कुछ लोग घर पे जाकर हंसेंगे, तब समझिएगा कि ये जोक उनको घर पे समझ में आई है।
तो 2 घंटा पहले जो जोक बोला गया था वो जोक उनको 2 घंटे बाद समझ में आती है ना। ट्रबल इन प्लेइंग एक्शन, कोई भी एक्शन लेने में उनको ट्रबल होती है, एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। हम्म? रोड पे है, वहां पर आपको 1 घंटा थोड़ी मिलेगा डिसीजन लेने का, सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना है। और ट्रबल इन प्लेइंग एक्शन के चक्कर में क्या हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं ओवरटेक करूं न करूं, करूं न करूं, धड़ से हो गया काम, अरे या तो कर लो या तो रुक जाओ, नहीं है ये। ओके, नहीं ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कुल मिलाकर एक बात में बना जाए ना, कि दिमाग की बत्ती टाइम से नहीं जलती है, देसी भाषा में है ना, फिल्मी मूवी वाले डायलॉग में बोलिए कि दिमाग की बत्ती नहीं जला। मैं हम लोग कॉलेज स्कूल में अपने ग्रुप में बोलते थे, कह रहे ये छोड़ दो इसको, ये ट्यूबलाइट है। मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, हम लोग मतलब बहुत सारी बातें इशारे इशारे में या बात के दौरान कर लेते थे, और वहीं पर सामने वाले का बोलता आए आए आए, उसको समझ में नहीं आई वो बात, तो हम लोग ने उसका नाम रख दिया था ट्यूबलाइट। तो इसको समझ में नहीं आएगा, इसको बाद में समझ में आएगा। और बाकी उसको बाद में समझ में आता था, अब मेरे को समझ में आता है कि उसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। हम लोग उसका नाम रख दिए थे ट्यूबलाइट, अरे ट्यूबलाइट है, इसको नहीं समझ में आएगा। कोई जोक क्रैक कर दिए, कोई टोन मारना, जैसे कि कुछ जोक क्रश करना, कुछ भी इस तरह का चीजें, है ना। देखिए अभय जी लाइक ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं, तो मैंने बोला अरे वाह, अभय जी का गर्दन के हिस्से तो अंधेरे में है, तो इनको नहीं समझ में आई। हम लोग आपस में सुनकर हंस रहे हैं, है ना, लेकिन अभय जी के सर को नहीं समझ में आई कि मैंने क्या बोला, अंधेरे में मतलब ब्लैक है भाई, वैसा कुछ। तो कुछ इस तरह की कुछ भी छोटे मोटे जोक्स करते थे, लोगों को पता ही नहीं चलते थे, है ना। ये है कि दिमाग की बत्ती नहीं जला, दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। और ब्रेन फॉग अभी के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका कुछ और भी रीजन है ना। रीजन क्या क्या ये समझते हैं, और उसी का उल्टा सॉल्यूशन है। सबसे पहला, लैक ऑफ स्लीप, निद्रा की कमी। ओके, नींद की कमी। जो आदमी प्रॉपर नींद नहीं लेता है वो चिड़चिड़ापन रहेगा, वो हमेशा ऐसा रिएक्ट करेगा जैसे कि घर से वाइफ से झगड़ा करके निकला है, और वाइफ है, लेडीज है, तो लगेगा जैसे हस्बैंड से झगड़ा करके निकली है। ऑलवेज खुन्नस के मूड में रहेगा। तो उसका ब्रेन लैक ऑफ स्लीप है। लैक ऑफ स्लीप को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये साइंस भी कहता है 12 बजे से पहले का 1 घंटा का नींद 12 बजे के बाद के 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो सपोज कीजिए कि मैं 10 बजे अगर सो गया हूं, तो 11 12 मतलब 10 11 12 3 घंटा मैंने सो लिया, तो मेरा 6 घंटा हो चुका है। अब आगे बात कीजिए, है ना। 1 और 2, तो मेरा 8 घंटा पूरा हो गया। लेकिन आज के डेट में देखिएगा कि लोग सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे। अब कोई 1 बजे रात में सो रहा है, तो 1 बजे सोया, 2 3, अब वो 2 घंटा सोया लेकिन वो 1 घंटा सोया। 4 5 6 7 8 9 उठ गया, तो उसको लगा कि हम 5 घंटा 6 घंटा सो के उठे, 7 घंटा सो गए, लेकिन वो 3.5 ही घंटा सो के उठा है। अब समझ पा रहे हैं। अब वो अपने बॉडी को फिर से अपने वर्क जोन में डाल दे रहा है, और ये शेड्यूल चला रहा है उसका महीना 15 दिन 20 दिन से। अब उसको ब्रेन फॉग होगा ही होगा, वो मर्द या औरत हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, ऑलवेज चिड़चिड़ा रहेगा, ऑफिस में अच्छे से किसी को रिस्पॉन्स नहीं देगा, चेहरे पे स्माइल जल्दी नहीं आएगी, खुदसट टाइप का रहेगा। ओके। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है ब्रेन फॉग का। स्ट्रेस आज के डेट में, तनाव, तनाव को तो मैं गोली मार देने को मन करता है। अभी के डेट में 90% बीमारी का कारण है तनाव। गैस का कारण है तनाव, बीपी का कारण है तनाव, हार्ट ब्लॉकेज का कारण है तनाव, और कैंसर जैसी बीमारी का कारण है तनाव। मैं अपने इर्द गिर्द में 3 4 लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हूं, और उनको कैंसर जैसी बीमारी हुई है। जब मैं उनके अंदर झांकता हूं, तो मैं उनके अंदर तनाव बहुत ज्यादा पाता हूं। अपने आप को कुछ ऐसे बेवकूफ वाले रेस में आज के डेट में लोग डाल देते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है। ओके। ऐसा ही रेस में वो वाला है ना कि मतलब मेरी तेरी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे, आपके बच्चे ने एक्सीलेंस ज्यादा कर दी, मेरे बच्चे ने कम एक्सीलेंस कर दी। भाई मेरा मेरे पे कंट्रोल है, मेरे बच्चों पे मेरा कंट्रोल नहीं है।
अब अक्षय जी के बच्चे यहाँ पर मार्क्स ला रहे हैं, मेरा बच्चा यहाँ पर मार्क्स ला रहा है, तो ये उसकी अलग अलग टैलेंट है, इसको लेकर पैनिक क्यों होने का। और इसको लेकर बच्चों के अंदर कंपटीशन, अपने अंदर कंपटीशन, अब हम अपने आप को छोटा समझ, ये एक बहुत भयंकर चीज समाज के अंदर होती चली जा रही है, जो ऐसे दलदल में आपको फंसाता चला जा रहा है जिससे निकलने का कुछ नहीं। और इस तरह के लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक दूसरे को यही सब चीजें याद दिलाते रहते हैं। ओके, पुअर डाइट ब्रेन फॉग का एक बहुत बड़ा रीजन है, पुअर डाइट। ओके, घुमा फिरा के देखिए सब चीज वहीं पहुंच रही है। पुअर डाइट ब्रेन फॉग का रीजन है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पूरा एनर्जी जब नहीं मिलेगा तो वहां तक मैसेजिंग सिस्टम नहीं जाएगा ब्रेन तक, है ना। लंबा चौड़ा बात कीजिए तो आयरन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाएगा, आपका लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपका गट खराब होगा, गट खराब होगा तो आपके जो हार्मोनल है वो अच्छे से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और जो हार्मोन्स है वो नहीं बन पाएंगे, तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो कुल मिलाकर डाइट पे आ जाता है डिहाइड्रेशन। आप देखिएगा, अगर आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका है, अगर 8 4 5 लूज मोशन आपको हुआ होगा कभी, तो आप फील कीजिएगा उस वक्त कुछ बात आप याद करना चाहिएगा, अभी तो याद नहीं होगा। वो अरे बोलता, अरे याद आते आते रह जा रही है, वो याद नहीं आएगा। रीजन क्या है ना, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं खुद अभी पर्सनली काम कर रहा हूँ। मैं आप लोग को तो बोले गांधी जी वाला हाल है कि बोले कि चीनी बहुत खाता है, तो बोला है कि मैं 1 हफ्ते बाद बताऊंगा, तो बोलते बेटा चीनी मत खाना। तो बोले 1 सप्ताह पहले भी तो बोल सकते थे, बोले मैं खुद चीनी बहुत ज्यादा खाता था। तो अभी मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बात बताऊं, हम आप तो बच जाएंगे इस बीमारी से, लेकिन हमारे आपके बच्चों का वाट लगने वाला है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से बुरा नहीं मानिएगा, अगर हमारे आपके बच्चे रोड पे आ जा रहे हैं तो 4 बच्चों में से अपने नेचुरल एज तक 2 बच्चे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसकी मैं गारंटी आप लोग को नहीं देता। अभी कल मैं रोड पे था, एक बहुत अच्छी सी एक्सीडेंट हुई, मतलब वो एक्सीडेंट का रीजन नहीं था लेकिन एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का केवल एक ही कारण था कि भाई साहब लड़के ने दोनों कान में ईयरफोन लगाया हुआ था और रोड पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हुए क्रॉस कर रहा था, जबकि बहुत अच्छा समय था। गाड़ी चलाने वाला भी समझा कि ये निकल जाएगा, हॉर्न मेरा सुन रहा है, लेकिन आज के डेट में ईयरबड इतने छोटे छोटे आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कान में कुछ लगाए हुए है। और वो इस हिसाब से गाड़ी लेके निकाला कि वो ड्राइवर को पता था कि ये सुन रहा है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं सुन रहा था, क्रैश कर गया दोनों में, है ना। और बहुत अच्छे से क्रैश हुआ, मतलब मुझे नहीं लगता है कि सेकंड चांस उस व्यक्ति को मिला होगा। आप इसको बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया, मैं बोलूंगा दैट इज रीजन ऑफ ब्रेन फॉग। ओके, तो ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, भागिए, दूर हटिए। और ये रिसर्च भी कहता है कि हम लोग की थिंकिंग कैपेसिटीज को ना ये कम करता चला जा रहा है। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचे, वो जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको ये खत्म करता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी। ओके, दूर हटिए, टेक्नोलॉजी को खुद को भी दूर कीजिए, बच्चों को भी बोलिए दूर करने के लिए, केवल जरूरत के हिसाब से यूज करें। हार्मोनल डिसबैलेंस ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीजन है, मेनोपॉज लेडीज में होता है, हम लोग 40 50 के जाते हैं तो हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारा सिचुएशंस चेंज आते हैं। देखिए हार्मोनल चेंजेस वगैरह होता है। आप देखिएगा जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उनका चीज याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो ये एक ब्रेन फॉग का रीजन है। हार्मोनल मेडिसिन, दवाइयाँ, अगर कोई मेडिसिन आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो वो इसका एक साइड इफेक्ट होता है आपके ब्रेन फॉग का। तो मेडिटेशन, मेडिकेशन जो है आप करते हो तो थोड़ा सा मेडिकेशन से बचिए, वहां पर मेडिटेशन करें बल से, है ना। क्रोनिक इलनेस, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है लंबे समय से चला आ रहा है तो भी एक ब्रेन फॉग का कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस उनमें से एक आता है जिसको आप सोडियम पोटेशियम की कमी कहते हो। ओके, तो वो तो सीधा आपके ब्रेन को हैम्पर करता है। डब्बा बंद खाना, कुरकुरे, चिप्स और ऑल दैट, है ना, प्रोसेस फूड इज वेरी वेरी डेंजर। ओके, जो भी खाना, जो भी खाने का योग्य सामान फैक्ट्री से निकल कर आ रहा है, चाहे वो स्मॉल फैक्ट्री हो या लार्ज फैक्ट्री हो, उसको हमको आपको अवॉइड करनी चाहिए। गॉट इट,
है ना। जो भी ऐसा भोजन जो कि फैक्ट्री से निकल कर आ रही हो, उसको हमको आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइक हम मॉर्निंग में ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग का कहना है, मैं तो ग्रीन टी ही पसंद नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं ग्रीन टी पीते हैं। तो मैं बोलता हूँ पैसे से खरीद के लाते हैं तो वो गड़बड़ है, वो आपको जहर है। लेकिन अगर फ्री में है तो बेहतर है। तो बोलते हैं ग्रीन टी फ्री में कौन देता है, हम लोग कुदरत देता है। मेरे फ्लैट के नीचे हम लोगों ने लगाया हुआ है लेमन ग्रास का पौधा, छत के ऊपर है तुलसी का पत्ता। दो चार लेमन ग्रास को तोड़िए, 10 15 20 तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिए। दालचीनी है तो एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, लौंग का डाल दीजिए, खौला लीजिए, पी लीजिए, हो गया ग्रीन टी। इससे बेहतर कौन सा ग्रीन टी होगा। लेकिन हमको तो अंग्रेज बनना है। ओके। हम तो वो चाय पत्ती जो खरीद के लाए हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया में, उस चाय पत्ती को डालेंगे। और चाय पत्ती के ऊपर पाउच पे लिख कर आ रहा है बेस्ट क्वालिटी तुलसी ग्रीन टी। अरे आपके घर में तुलसी है तो बाजार से क्यों खरीद रहे हो। हम लोग को फ्री का सामान का वैल्यू कम है, ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है तो इसका वैल्यू कम है। आईसीयू में जाते हैं पैसा देकर आते हैं तो उसका वैल्यू ज्यादा देते हैं। तो जो फ्री में आपको भोजन मिल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करें, और इन सब चीजों को आय करें। बस इसको बेहतर करने के लिए कि नींद पूरी तरह ले, लैक ऑफ स्लीप का उल्टा करते सीधा करते हैं कि नींद पूरा प्रॉपर लीजिए। 9 बजे के बाद मोबाइल गैजेट पे ना रहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग है चलेगा, गैजेट को छोड़िए और आप शुरू कीजिए। आपके बच्चे ऑटोमेटिक आपको महीना 2 महीना में फॉलो करेंगे। स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस को अवॉइड करने का सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूँ। अपने जिंदगी के अंदर कुछ प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। ओके। पहला, ह्यूमन प्रायोरिटी सेट कीजिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरी माँ, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पापा नहीं रहे, ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा कोई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जो भी लोग हैं वो मेरी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगे। ओके। अगर मेरे भाई के वाइफ के साथ कोई सिचुएशन है तो मेरा भाई वहां पर है, और मेरे भाई का साथ सिचुएशन है तो उसकी वाइफ वहां पर है। मेरी बहन के साथ कोई सिचुएशन है तो उसके हस्बैंड, उसके बच्चे वहां पर है। हम लोग खा मखा की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेन यू नीड इट, की अब आपकी जरूरत है, देन यू हैव टू गो और डू। तो थोड़ा सा इस पे आप स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहिए। जॉब में आप जो काम है उस काम का स्ट्रेस लीजिए। मैं डाइटिशियन हूं तो मैं इससे रिलेटेड स्ट्रेस लूंगा। अब कहीं पे हवाई जहाज गिर गया, उसके ऊपर 5 दिन से लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। आई नो कि आपको सिंपैथी है, आप, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, लेकिन उसकी वजह से लोग झगड़ा तक कर ले रहे हैं। टाटा की ये गलती थी, फलाना गवर्नमेंट की ये गलती थी, उसकी ये गलती थी, और उनकी गलती की वजह से डेली 10 को कांड हो रहा है, वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस स्ट्रेस से दूर रहिए। जो आपके पैकेट, जो आपके काम का चीज है उसी में इंटरेस्ट लीजिए। डाइट को बेहतर कीजिए। है ना, कल भी मैं एक बता रहा था, जो नेचुरल डाइट है, जो नेचुरल फ्रूट्स है उसकी तरफ जाइए। अभी लोग, एक बंदे ने मेरे से सवाल करके पूछा कि बंदे ने सवाल करके पूछा कि जामुन का क्या कहना है, जामुन कितना अच्छा चीज है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम बोले कि हमारे इंडिया का ये एक बहुत बुरा बात है, अगर गेम है तो केवल क्रिकेट है, बाकी सारा गेम खत्म। ये मतलब किसी चीज को हम लोग करते रहते तो स्ट्रीम कर देते हैं। मखाना, मखाना के अंदर ऐड आ गया कि इसके अंदर फलाना फलाना मिनरल, फलाना फलाना चीज पाया जाता है, फलाने वाइटामिन पाए जाते हैं। वो 400 रुपया किलो वाला व्यक्ति का कीमत हो गया 2000 रुपया किलो। मखाना नहीं हुआ कि वो सोना हो गया। है ना। जामुन के बारे में चले आ रहे हैं बहुत दिनों से, जामुन का बीज बढ़िया, जामुन का पत्ता बढ़िया, उसके अलावा सारे फ्रूट्स खराब। सीजनल कोई भी फ्रूट के अंदर इतना महाशक्ति है जिसका कोई डिफिनेशन नहीं है। वो ताड़ का कोआ आता है, गजब का चीज है। एक ग्रीन कलर का छोटा सा पौधा आता है हम लोग के गांव में, जो झुग्गी झोपड़ी के पीछे में हो जाता है, हम लोग उसको भटकोइया कहते हैं। इतना छोटा छोटा गोल गोल उसमें दाने, मतलब फल होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का। प्रवीण जी मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, दैट इज कॉल्ड भटकोइया। उसके अंदर इतने भयंकर न्यूट्रिशियंस है कि वो मखाना उसके सामने पानी भरेगा। लेकिन आपको तो 1500 रुपया किलो काट रहा है, जाइए खरीदिए। बेवकूफ वाली चीजें हम लोग पागल हो चुके हैं। है ना। तो कहने का मतलब कि ऑफ कोर्स जामुन इज गुड, फलाना सब्जी इज गुड, लेकिन भोकाल मत क्रिएट कीजिए। उसकी इक्विवेलेंट एक आता है भूमि आंवला, एक छोटा सा पौधा आता है, उस छोटे 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 आंवला की तरफ मैं उसका गुण आपको बताऊंगा तो आप पागल होकर नाचने लगेंगे। लेकिन चूंकि ये फ्री में अवेलेबल है, फैक्ट्री से होकर नहीं आ रहा है,
लोग इसको एडिफाई कम कर रहे हैं, तो इसका कोई क्रेज ही नहीं है मार्केट में। आपके घर के अगल बगल दीवार में उगा हुआ आप वो नोचते हैं, घास की तरह फेंक देते हैं। आपके इर्द गिर्द में जो भी नेचुरल फ्रूट्स है उसको लीजिए, लोकल फ्रूट को ट्राई कीजिए। ओके। दुकान से जाकर महंगे महंगे सामान देकर खरीद के खाने वाला फल जरूरी नहीं कि बेहतर हो, है ना। तो अपने डाइट को बेहतर कीजिए, हाइड्रेट रखिए बॉडी को, टेक्नोलॉजी को अवॉइड कीजिए, अपने हार्मोन्स को बेहतर कीजिए, मेडिसिन जितना अवॉइड कर सकते हैं। खास तौर से एंटीबायोटिक हमारे इंडिया में गिफ्ट मिलता है, मतलब जैसे कि कोई आदमी घर में आया तो हम लोग सबसे पहले पानी देते हैं। हमारे यहाँ कल्चर ये बन चुका है कि कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो सबसे पहले एंटीबायोटिक निकला, गोली मारते वैसे डॉक्टर को। ओके। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, फॉरेन के अंदर बिना 4 डॉक्टर के सिग्नेचर के एंटीबायोटिक नहीं स्टार्ट किया जाता। अगर हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया है तो डॉक्टर अक्षय कुमार को, डॉक्टर प्रवीण को, डॉक्टर सोमर मांझी का साइन चाहिए होगा। और जब हेल्थ अथॉरिटी पूछेगी तो आप चारों को बताना पड़ेगा कि इस कारण से कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था, हम लोग करके थक गए थे, तब जाकर हमने एंटीबायोटिक शुरू की प्रभु। और यहाँ तो गोद में बच्चा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचिए, कुछ नहीं सोचता है, सबसे पहले पानी, एंटीबायोटिक मारता है। तो वो आपके गट हेल्थ को वाट लगाता है बचपन से ही आपके बच्चों का। तो मेडिकेशन से बचे, हर छोटी चीज के लिए मेडिसिन न ले। कल मेरे को हल्की सी सर में दर्द थी, मैं अवॉइड किया, पानी ज्यादा पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं मेडिसिन नहीं लिया। वाइफ लोग घर में बोलते रहे सर दर्द की गोली ले लो, मैं समझ गया कि गर्मी है, किसी वजह से हुआ होगा, और अभी बिल्कुल फिट है। प्रोसेस फूड को अवॉइड कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेंटल फॉग से खुद को बचाइए। ओके। एक्सीडेंट से बचिए। ओके। चाहे वो लाइफ का एक्सीडेंट हो, बोलने में आप कुछ गड़बड़ बोल जा रहे हैं, रोड पे गलत पड़, ये सब एक्सीडेंट का कारण है, इनसे बचाइए, खुद को बचाइए। बहुत सारे लोग अभी के डेट में मेंटल फॉग के कारण में, ब्रेन फॉग हो चुका है, वो उसके पेशेंट है, लेकिन उनको ही पता नहीं कि वो इनके पेशेंट है, मतलब ये बीमारी उनको बढ़ती जा रही है। तो आप इसको ध्यान रखें, जब आप हेल्थ के ऊपर कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं तो आप भी ध्यान रखें, और उनको मेंटल फॉग के बारे में, ब्रेन फॉग के बारे में अवेयर करें और उससे उनको बचाएं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू अक्षय सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, बहुत ही बढ़िया सर ने बताया ब्रेन फॉग के बारे में। तो हम लोग अक्सर जो सर बताए हम लोग वही करते हैं, तनाव से हम लोग दूर नहीं हो रहे हैं, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, और हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी के साथ करीब जा रहे हैं, उससे दूर भागना है। इस सब बातों को ध्यान रखना है, और हम लोग अपने ब्रेन फॉग से बचें। तो आज मीटिंग को यहीं